नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस स्टोरी के राइटर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दो लड़कों से। दो लड़के बहुत ही हैरानी से लंदन के एक घर के अंदर सीढ़ियों के ऊपर पैरों की एक छाप देखते हैं। जैसे जैसे ये निशान आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उन निशानों की तरफ दो लड़के भी पीछे पीछे चलते हैं और अंत में धीरे धीरे करके वो निशान गायब होने लगते हैं। पैरों के निशान का रहस्य काफ़ी सरल था। वो दोनों लड़के एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे। उस साइंटिस्ट ने एक ऐसी दवाई का इजाद कर लिया था जिसको लेते ही ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है, यानी जीता जागता बंदा इनविजिबल हो जाता है। और ये साइंटिस्ट कोई और नहीं बल्कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है ग्रिफिन। दोस्तों, ग्रिफिन एक बहुत ही महान वैज्ञानिक था। उसने ये साबित करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए कि मानव शरीर भी इनविजिबल हो सकता है, और अंत में उसने कुछ ऐसी रेयर मेडिसिन्स को निगल लिया और उसका शरीर इनविजिबल हो गया। लेकिन महान होने के साथ साथ वो एक कानून विहीन व्यक्ति भी था, यानी कानून में उसका कोई विश्वास नहीं था। उसका लैंडलॉर्ड उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उसे अपने घर से निकालने की हर कोशिश करता रहता था। लेकिन अब ग्रिफिन का बदला लेने का समय आ गया था और उसने बदला लेने के लिए उसके घर में ही आग लगा दी। भागते भागते उसने ये सोचा कि अगर उसे कोई पहचान ना ले, इसीलिए उसे अपने कपड़े उतारने पड़ेंगे ताकि वो इनविजिबल हो जाए। और धीरे धीरे करके उसने अपने कपड़े उतारने चालू कर दिए। ये पैरों के निशान ग्रिफिन के ही थे, जो भागते भागते धीरे धीरे गायब हो गए और वो दो लड़के ग्रिफिन को ही फॉलो कर रहे थे। अब ग्रिफिन लंदन के अंदर बिना पैसों के, बिना कपड़ों के और बिना घर के भटक रहा था। लेकिन ग्रिफिन ने अपने निकलने के लिए बहुत ही गलत समय चुना था। ये लंदन की विंटर्स का समय था, जब बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऐसी ठंड में बिना कपड़ों के उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। अपने आप को गर्म रखने के लिए उसने लंदन के एक स्टोर में एंटर किया। वो लंदन का स्टोर बिल्कुल बंद ही होने वाला था, लेकिन जैसे तैसे वो उसमें घुस गया। कोई उसे देख तो सकता था नहीं, इसीलिए स्टोर के मालिक उस स्टोर को बंद करके चले गए और ग्रिफिन अंदर ही रह गया। ग्रिफिन ने वहाँ पे अपने लिए स्वतंत्र रूप से अपने हिसाब से कपड़े निकाल लिए। वह जूते, एक ओवरकोट और टोपी के साथ पूरी तरीके से तैयार हो गया। इसी स्टोर के अंदर ग्रॉसरी सेक्शन में से उसने अपने लिए मांस, कॉफ़ी, मिठाई और शराब निकाली और इन सब चीज़ों का पूरा आनंद लिया। और आखिरकार वो रजाइयों के ढेर पर सो गया। अगली सुबह तक, जब तक उस स्टोर के हेल्पर्स नहीं आए, वह नहीं उठा। और जब वह उसके पास आए तो ग्रिफिन घबरा गया और भागने लगा। लेकिन वह फिर से इनविजिबल हो सकता था, लेकिन तभी जब वो अपने सारे कपड़े उतार दे। इसीलिए उसने अपने नए पाए सारे कपड़े धीरे धीरे करके उतार दिए और एक बार फिर से वो जनवरी की कड़ाके भरी ठंड में बिना कपड़ों के सड़कों पर भटकने के लिए मजबूर हो गया। अब क्योंकि उसे कपड़े चाहिए थे, इस बार उसने थिएट्रिकल कंपनी में जाने के लिए डिसाइड किया। उसने सोचा वहाँ सिर्फ उसे कपड़े ही नहीं मिलेंगे, बल्कि अपने कंधों से ऊपर कुछ कवर करने के लिए भी मिल जाएगा। अब वो एक सूटेबल शॉप में घुस गया। वहाँ पर उसे अपने लिए सारा सामान मिल गया। वहाँ उसे बड़ी सारी बैंडेजेस मिली। उन बैंडेजेस को उसने अपने फोरहेड के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से लपेट लिया। एक नकली नाक उसने लगा ली और एक चश्मा पहन लिया और एक बहुत बड़ी सी टोपी उसने अपने सर पर पहन ली। अब उसने वहाँ के शॉपकीपर के ऊपर हमला किया, उसके सारे पैसे चुरा लिए और वहाँ से भाग गया। ग्रिफिन लंदन की भीड़ भाड़ से बहुत दूर जाना चाहता था, तो वहाँ उसने इपिंग नामक एक गांव में जाने का फैसला किया। उसने वहाँ पर 2 कमरे बुक करवा लिए। इस समय सर्दियों की कड़ाके भरी ठंड में होटल के अंदर किसी विजिटर का आना बहुत ही अजीब बात थी। मिसेस हॉल, जो कि उस होटल के मालिक की बीवी थी, उसने ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली बिहेवियर करने की हर कोशिश की ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ग्रिफिन यहाँ पे आया क्यों है। लेकिन उन्होंने देखा कि ग्रिफिन एक सन की साइंटिस्ट है। ग्रिफिन ने बोला कि मैं यहाँ पे शांति चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे अपना काम करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मिसेस हॉल को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ग्रिफिन ने क्योंकि सारे पैसे एडवांस में पे कर दिए थे, इसलिए मिसेस हॉल ने ग्रिफिन को कमरा दे दिया। मिसेस हॉल एक अच्छी लेडी थी, इसीलिए उसने ग्रिफिन की अजीब आदतों और उसके चिड़चिड़े बिहेवियर को बुरा नहीं माना। अब जल्द ही ग्रिफिन के चुराए हुए पैसे भी ख़त्म होने लगे और उसको रेंट पे करना था। अब ग्रिफिन ने मिसेस हॉल से झूठ बोला कि उसकी पेमेंट कभी भी चेक के थ्रू आ सकती है। जैसे ही उसकी पेमेंट चेक के थ्रू आ जाएगी, वो अपना सारा रेंट पे कर देगा। कुछ दिनों के बाद ही एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ।
एक पादरी और उसकी पत्नी को सुबह-सुबह अपने स्टडी रूम में बहुत ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। वह नीचे की ओर आया और उसने डेस्क से पैसे लिए जाने की बात सुनी। अपने हाथ में पोकर के साथ पादरी ने दरवाज़ा खोला और वह चिल्लाया, "सरेंडर कर दो।" जैसे ही उसने बोला, उसने देखा कि कमरा पूरे तरीके से खाली था और वह हैरान हो गया। उसने डेस्क के नीचे, पर्दे के पीछे और यहाँ तक कि चिमनी के ऊपर भी देखा, लेकिन वहाँ किसी का कोई नामो-निशान ना था। उन्होंने देखा कि डेस्क खुला हुआ है और उसमें से सारे पैसे गायब हैं। वह हैरान थे और कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। अब अगले दिन मकान मालिक और उसकी पत्नी श्रीमती हॉल सुबह जल्दी जाग गए। उन्होंने ग्रिफिन के दरवाजे को खुला हुआ पाया। आमतौर पे ग्रिफिन इसे बंद करके जाता था। उन्होंने इधर-उधर झाँका लेकिन कोई नहीं मिला। उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के कपड़े और उसकी बैंडेजेस चारों तरफ कमरे में फैली हुई थी। अचानक मिसेस हॉल को उनके कान के पास एक आवाज़ सुनाई दी। कमरे के अंदर पड़ी हुई एक टोपी हवा में उछली और सीधा मिसेस हॉल के चेहरे पर जाकर लग गई। अचानक से कमरे के अंदर पड़ी हुई कुर्सी हवा में आ गई और वो कुर्सी हवा में उड़ने लगी और धीरे-धीरे करके मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल की तरफ आने लगी। उस कुर्सी ने दोनों को कमरे से बाहर कर दिया और एकदम से कमरा लॉक हो गया और कमरे पे ताला लग गया। श्रीमती हॉल लगभग सीढ़ियों से गिर ही गई और रोने लगी। वो बोलने लगी कि यकीनन हमारे कमरे में भूत-प्रेत और आत्माएं हैं। अब तक तो वहाँ के सारे विलेजर्स को ये लग रहा था कि शायद ये दिक्कतें जादू टोनों के कारण हो रही हैं। लेकिन जब पादरी के घर पर चोरी की खबर पता चली, तो सभी लोगों को लगा कि इसमें हो ना हो ग्रिफिन का ही हाथ है। और ये शक और तब पक्का हो गया जब अगले ही दिन ग्रिफिन ने रेंट पे करने के लिए पैसा दिया। मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल ये सोचने लगे, अभी 2 दिन पहले इसके पास पैसा नहीं था और अचानक से इसके पास पैसा कहाँ से आ गया। इसीलिए वहाँ के विलेज कांस्टेबल को चुपचाप बुला लिया गया। इससे पहले कि कांस्टेबल आता, मिसेस हॉल ग्रिफिन के कमरे में गई और ग्रिफिन वहाँ पर था। उन्होंने ग्रिफिन से पूछा कि वह उन कुर्सियों के ऊपर क्या कर रहा था। उन्होंने उससे ये भी पूछा कि वह एक बंद कमरे में कैसे दाखिल हो गया। ग्रिफिन पहले से ही जो बहुत गुस्से वाला और चिड़चिड़ा था, उसने अपना आपा खो बैठा और वो एकदम एग्रेसिव हो गया और बोलने लगा, "बहुत शौक है ना तुम्हें जानने का, मैं तुम्हें बताता हूँ।" अचानक उसने सारी पट्टियाँ, मूंछ, चश्मा और यहाँ तक कि अपनी नाक भी फेंक दी। अब वहाँ के सारे लोग एक ऐसे आदमी को देख रहे थे जिसका सर ही नहीं था और ये देखकर वहाँ के सारे लोग कांप रहे थे। जिस पुलिस कांस्टेबल को इन्फॉर्म किया गया था, वह अब आ पहुँचा। वह जानकर पूरे तरीके से हैरान था कि उसे एक बिना सिर के आदमी को गिरफ्तार करना था। उसने और बाकी लोगों ने ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन अब उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब ग्रिफिन ने एक-एक करके अपने सारे कपड़े उतार दिए और धीरे-धीरे करके वो और इनविजिबल होने लगा और लास्ट में वो एकदम पूरा इनविजिबल हो गया। कुछ लोग जो ग्रिफिन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो बेचारे पकड़ तो पाए नहीं और इनविजिबल ग्रिफिन से और पिटपिटा गए। अब घबराए और उत्साहित लोग रो रहे थे, "उसे पकड़ो, उसे पकड़ो।" ग्रिफिन अब बिल्कुल इनविजिबल और फ्री था। कोई नहीं जानता था कि उस पर कहाँ हाथ रखा जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।